विराट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बड़ी मामी वो अपनी बीवी के साथ छुट्टियों पर जाना चाहता था, इसीलिए उसने ये ऑफिशियल ट्रिप की छोटी कहानी सुनाई। नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है पत्रलेखा। तुम्हें यकीन हो रहा है वाकई कि तुम जो कह रही हो वही सही है? हाँ निनाद मामा, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता ना तो मैं एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती। नहीं, विराट से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सच कहूं तो मैं ज्यादा शॉक नहीं हूं बड़ी मामी। विराट का ये रवैया अचानक एकदम से नहीं बदला है, उसमें बदलाव आते हुए देखा है मैंने। ऐसी हरकतें वो पहले भी कई बार कर चुका है। अगर विराट ने सच में ऐसा कुछ किया है तो उसकी ये गलती माफी के काबिल नहीं है। देवा रे देवा, ये विराट हमसे ऐसे झूठ लाए मिथ्या कैसे बोल सकता है? पत्रलेखा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि विराट झूठ बोल रहा है? परिवार वालों में से तो किसी को ऐसे नहीं लगता कि विराट झूठ बोल रहा है, फिर तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्यों मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? पत्रलेखा, विराट और सई की कोई भी बात हो तो कमी निकालनी जरूरी है क्या? मैं कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ आई, जो सच है मैं बस वही बता रही हूँ। और अगर विराट की बात करें तो विराट ने आप सभी के सामने एक मुखौटा पहन रखा है, इस घर का आदर्श बेटा होने का, बहुत ही जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड इंसान होने का। लेकिन ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। अरे वो सब दूर की बात है, अब की बात बताओ ना। क्या झूठ बोला है विराट ने, ये बताओ ना। पत्रलेखा, क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ, अगर तेरी बात सच है तो खुलकर सबके सामने बता। और तुझे ये बात पता कैसे चली? देख पत्रलेखा, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्यों शर्मिंदा होंगी बड़ी मामी? मैंने थोड़ी ना झूठ बोला है या कोई बात छुपाई है इस घर के कुछ लोगों की तरह। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? इस घर में और भी तो लोग हैं जिन्हें विराट का झूठ पता होने के बावजूद भी अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ है। क्यों शिवानी मौसी, सच कह रही हूं ना मैं? बताइए ना सबको, क्या वाकई विराट अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर गया है या फिर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने अपनी पर्सनल ट्रिप पर? मैंने आपको और मोहित को बातें करते हुए सुना था कि ये ऑफिशियल ट्रिप तो बस एक ड्रामा था, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बहाना, है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर उसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी ही थी तो वो यहाँ सबके सामने करता। उसने सई का जन्मदिन भी तो सबके सामने मनाया ही था ना, हम थोड़ी ना मना करते। हाँ बिल्कुल मनाया था, बड़ी धूमधाम से मनाया था। लेकिन वही ये भी तो हो सकता है कि विराट को अपनी बीवी को उसके जन्मदिन से भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज देना हो, है ना पत्रलेखा? हाँ तो इसमें गलती क्या है? विराट और सई पति पत्नी है ना, अगर एक पति पत्नी साथ में घूमने चले गए तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ओह गॉड, मुझे तो इस घर के लोगों की ना सोच ही नहीं समझ में आती है। और पत्रलेखा, तुम सिर्फ मुझे एक बात बता दो, तुम मेरी और मोहित की बात चुप चुप के सुन रही थी? कहां से आई तुम? मैं आप लोगों की बात छुप छुप कर नहीं सुन रही थी शिवानी मौसी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ।
तो अगर यहाँ पर लोग बातें करेंगे तो मुझे तो सुनाई देगा ना। मैं अपने कान बंद करके तो नहीं घूम सकती ना। और रियली तुम्हें जहां घूमना है घूमो, लेकिन विराट और सई क्यों घूमने गए हैं और कहां घूमने गए हैं, इस बात पे कमेंट मत करो तुम। अगर आप सब मेरी बात मानेंगे तो मैं यही कहूंगी कि विराट सई को लेके घूमने गया, वो अच्छी बात है। अच्छा हुआ ना, दोनों सुकून से एक साथ अपना समय बिता सकेंगे। सब जानते हैं पिछले 1 साल में विराट और सई ने क्या कुछ नहीं झेला। अरे उनके रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। एग्जैक्टली ताई। और पत्रेखा तुमको प्रॉब्लम क्या है उनके घूमने से? तुम हर छोटी से छोटी बात का इतना बड़ा पतंगर क्यों बनाती रहती है, और खासकर तब जब तुमको कोई मतलब भी नहीं होता है उस बात से। मस्त मस्त, समझ गई मैं विराट की इस हरकत को ये सही साबित करने में क्यों तुली हुई है। जरूर ये झूठ बोलकर इस ट्रिप पर जाने का आइडिया भी शिवानी ने ही दिया होगा। हाँ? हाय काश वहिनी, काश ये आइडिया मैंने दिया होता। पर यू नो, इस बार आइडिया मैंने नहीं दिया, इस बार आइडिया ना सनी ने दिया है। तो हमेशा की तरह ना आप तो गलत ही ठहर गई। सनी? अरे लेकिन विराट ने हमसे झूठ क्यों बोला? हम कोई दुश्मन है क्या उसके? हाँ वही तो दादा। अरे हमने कब इन पति पत्नी को कहीं जाने से रोका है? और रोका भी है तो कब इन्होंने हमारी बात मानी है? ये सब करके विराट ने साबित कर दिया है कि वो हमें अपना नहीं मानता। नहीं नहीं, निनाद, ओमकार, ना तो हम विराट के दुश्मन हैं और ना ही विराट ऐसा सोच सकता है। ये जरूर उसकी बीवी सई, जरूर सई ने ही उसे उकसाया होगा। पिछली बार वो ट्रिप पर नहीं जा पाई थी ना, इसीलिए उसने ये हरकत करने के लिए विराट को मजबूर किया होगा। अभी अभी उस एक्सीडेंट का वास्ता देकर उसने विराट को दोषी महसूस करा के इस ट्रिप पर जाने की जिद की होगी। त्रिया चरित्र से कौन बच पाया है? विराट ने जो कुछ भी किया होगा ना, वो सब सोच समझ के किया होगा। वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो उसे बहला फुसलाकर उससे कुछ भी करवा लिया जाए। बताइए। पत्र लिखा, अभी के अभी विराट को फोन लगा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जी बड़ी मामी। 1 मिनट पत्र लेखा, वेट। वहिनी, जो भी बात करनी है उन लोगों के आने के बाद भी तो हो सकती है ना, अभी क्यों करनी है? मैं देखती हूँ। डांटो सुट्टू, देखिए कौन आया है। हाय, वेलकम बैक। काम का बहाना बनाकर तुम विराट दादा और सई भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने चले गए। देखा है, मेरे लिए मोहित के पास ना वक्त है
और ना ही पैसे, लेकिन अपनी सही भाभी के पीछे पीछे फट से वहां पहुंच गया। करिश्मा, ये मेरे पीछे पीछे नहीं आए थे, इन्हें इनके दादा ने बुलाया था। विराट, तुम कब से हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने लगे? कोई बात थी तो बता देता, हम मना थोड़ी ही करते। लेकिन ये झूठ बोलकर जाना, ये मस्त मस्त। हमने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। अगर तुझे अपनी बीवी के साथ घूमने जाना था, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, तो इसमें हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? विराट, क्या ये सब सच है? काकू, दादा तो बस वहिनी के लिए एनिवर्सरी का दिन खास बनाना चाहते थे और कुछ नहीं। मोहित, इस ट्रिप के बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। सनी, इस ट्रिप पर जाने का आइडिया तेरा था ना? वो काकू, मैं तो मैं क्या कर रहा है? विराट ने झूठ बोला सो बोला, लेकिन तू और मोहित इसका साथ देने के लिए इसके पास चले गए। अरे तुम लोग क्या स्कूल में हो क्या? बच्चे हो क्या? भवानी वहिनी, जाने भी दो, ये सब बातों का क्या मतलब? अच्छा सही बेटा, ये बता, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बुआ जी, आप ट्रिप के बारे में छोड़िए ना, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज? देवा रे देवा, सरप्राइज? आप किस सरप्राइज के बारे में बात कर रही हो तुम? जब जब ये लड़की सरप्राइज के बारे में बात करती है ना वही, मुझे तो डर लगने लगता है। पता नहीं अब कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाली है। अरे सोनाली, कोई नया ड्रामा सोचा होगा इसने अपनी झूठ और चालबाजी से सबका ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उम्मी मामा, हर बार ये कोई ना कोई नया नाटक तो करती रहती है। तो बताओ सही, इस बार कौन से सरप्राइज का नाटक करने वाली? किस किस के लिए गिफ्ट लेकर आई हो और किस किस को गिफ्ट्स देकर इंप्रेस करना चाहती हो? जैसे तुमने पिछली बार निनाद मामा को गिफ्ट देकर इंप्रेस किया था। बाकी दीदी, आपके सारे शक और आपके सारे सवाल बस कुछ ही देर में गायब हो जाएंगे। और आज आखिरी दिन है जब आप मुझ पर शक करोगी या मेरी हरकतों पर कोई सवाल उठाओगी या मुझसे ऐसे बिहेव करोगी। और इससे पहले कि वो सरप्राइज आप लोगों के सामने आए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि विराट सर की ऑफिशियल ट्रिप नहीं बल्कि पर्सनल ट्रिप है, वरना मैं हरगिज नहीं जाती। खैर, अभी वो सब जरूरी नहीं है, अभी जरूरी वो सरप्राइज है जो आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएगा और खास तौर पर आपके चेहरे पर पाकी दीदी। तुम बस करो सही, तुम अपना ये नाटक कम से कम मेरे सामने तो मत ही करो प्लीज। और तुम्हारे इस सरप्राइज में ना इस घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है।
अरे आप लोगों ने इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? और कौन सा नया कारनामा कर दिया सही भाभी ने? अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, एंड आई एम श्योर आप लोग उस सरप्राइज से बहुत खुश होंगे। मस्त मस्त, सबको सरप्राइज देने का ठेका ले रखा है इन मियां बीवी ने, क्योंकि घर में सबकी खुशियों की चिंता सिर्फ इन दोनों को ही तो है। अगर ये ना हो तो क्या होगा हम सबका, है ना पत्रलेखा? हाँ बड़ी मामी, पता नहीं ऐसा क्या नया जादू का पिटारा लेकर आए हैं ये दोनों। क्या सरप्राइज हो सकता है? इन दोनों की एनिवर्सरी थी ना, तो जरूर सनी बड़ा सा केक लेकर आया होगा और मोहित ने बाहर बलून लगा के रखे होंगे। वो सब देखकर हम सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम तो 5-6 साल के छोटे से बच्चे हैं। ना कोई केक है ना कोई एनिवर्सरी है। इनफैक्ट ये आइडिया मैं अपने दिमाग से बहुत पहले निकाल चुका हूं। बाकी ये सरप्राइज हम दोनों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। इसीलिए सही की बात बार बार काटने के बजाय अगर तुम उसे सुन लोगी तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बात सीधे सीधे तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम पहेलियों में बातें करना बंद करो विराट। और तुम दोनों ने ऐसा क्या सोच लिया मेरे लिए? और तुम दोनों होते कौन हो मेरी जिंदगी बदलने वाले? मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और इनफैक्ट मैंने तो फैसला कर भी लिया है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला, मूव ऑन करने का फैसला। इनफैक्ट मेरे इस फैसले में घर के सब लोग मेरे साथ, और मैं बस कुछ दिनों में अपने आई बाबा के घर जाने भी वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार, सिर्फ एक बार शांति से तुम सही की बात सुन लोगी तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसी क्या बात करने वाली है सही? सही, इतना रोमांच कुतूहल सस्पेंस क्यों पैदा कर रही हो? अरे बताओ ना जल्दी, क्या है? बताती हूँ। आप लोग बाहर चलिए तो चलिए। अरे चलिए कहाँ? चलिए तो सही, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, आइए आइए प्लीज। अंदर आ जाइए। कौन? हमारा सम्राट आ गया है।
दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट और मैं तुम्हारे सिवा